तो नमस्कार दोस्तों, टेक विद लिनक्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लिनक्स का ठेकेदार हार्दिक मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं वाई विंडोज 11 इज अ फ्लॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिर्फ विंडोज की बात करने से पहले हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होता है और कौन सा सबसे कम। अगर स्टैट काउंटर के हिसाब से माना जाए तो भारत में एंड्रॉयड 73.87% यूज होता है, विंडोज 15.27% यूज होता है और लिनक्स 3.09% यूज होता है भारत में। जिसका मतलब है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है तो वो है एंड्रॉयड। दूसरे नंबर पे आता है विंडोज़ और देखा जाए तो एक तरीके से तीसरे नंबर पे लिनक्स आता है। मतलब कि भारत में सबसे कम यूज़ अगर कोई किया जाता है तो वो है लिनक्स। अब क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं विंडोज़ की, जिसका मार्केट शेयर है हमारा 15.27%। अब उस 15.27% में से 75.75% लोग विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 11 21% लोग यूज़ करते हैं, 2.62% लोग विंडोज़ 7 भी यूज़ करते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम लोग यूज कैसे करते हो भाई। विंडोज 7 आउटडेटेड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। 2020 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने कह दिया था कि विंडोज 7 चलाने अगर आप चला रहे हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे आपके वायरस आए, चाहे आपके मेलवेयर आए, चाहे आपका कंप्यूटर करप्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब भाई मैं खुद देखा है कई यूट्यूबर्स जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे वो भी विंडोज 7 का यूज़ करते हैं। अरे वो सब छोड़ दो, जिन कोचिंग्स में जाके, जिन सेंटर्स में जाके ओ लेवल का एग्ज़ाम दिया है वहाँ के पीसीज में भी विंडोज 7 पड़ी हुई है। चलिए विंडोज 7 को साइड करते हैं, हम बात करते हैं विंडोज 11 के बारे में। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है तो वो है विंडोज 10। 75.75%, ऑलमोस्ट 80% लोग अभी भी विंडोज 10 को ही यूज़ कर रहे हैं विंडोज 11 के मुकाबले। तो ऐसा क्या है कि लोग विंडोज़ 11 लेटेस्ट होने के बाद, उसमें विंडोज़ 10 से बहुत ज़्यादा फीचर्स भी हैं, विंडोज़ 10 से देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद भी लोग विंडोज़ 10 क्यों यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 11 की जगह। अब विंडोज़ 11 के फ्लॉप होने का, यानी कि मतलब इतना कम यूजेज होने का एक सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ओनली ऑफिशियली सपोर्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन डिवाइसेज यूजिंग 8th जनरेशन इंटेल कोर CPU और न्यूअर विद सम माइनर एक्सेप्शंस। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोसेसर जनरेशन है वो मतलब कुछ नहीं तो 8th जनरेशन का प्रोसेसर तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इस हिसाब से तो मैं तो कभी नहीं इंस्टॉल कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में कोर 2 Duo है और मेरे लैपटॉप में पेंटियम प्रोसेसर है। 8th जनरेशन 2nd जनरेशन तो भूल जाओ। With UEFI Trusted Platform Modules TPM 2.0 supported and enabled, while OS can be installed on unsupported processors, Microsoft does not guarantee the availability of updates. Windows 11 removed support for 32 bits x86 and 32 bits ARM CPUs and devices that use BIOS firmware. TPM 2.0 होना चाहिए। अब ये TPM 2.0 क्या है? वैसे तो ये जनरली ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है, एक तरीके का मॉड्यूल है जो हमारे CPUs में पड़ा होता है। अब ये लेटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, इनका ये कहना है, सीधी बात ये है। वाइल ओएस कैन भी, अगर आप किसी अनसपोर्टेड डिवाइस पे ओएस इंस्टॉल करते हो तो अपडेट्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगी। कोई गारंटी नहीं देता है माइक्रोसॉफ्ट कि आप किसी पुराने सिस्टम में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करो और आपको उसमें अपडेट्स मिले। इसका मतलब यही है कि पुराने सिस्टम में मत इंस्टॉल करो, पहली बात होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया बाई चांस तो अपडेट्स तो मिलनी नहीं, वो सही से चलना नहीं, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, सीधा ये कहना है। उसके बाद 32 बिट के लिए, जो जितने भी 32 बिट सिस्टम्स हैं, ज़्यादातर मेरा खुद लैपटॉप 32 बिट का है, तो ये सिस्टम्स में विंडोज़ 11 नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मतलब आप इंस्टॉल करने की सोच भी नहीं सकते, वो रन ही नहीं करेगा। ये तो थी सपोर्ट की बात की, मतलब कौन कौन से डिवाइस सपोर्ट करता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सब की बात थी। एक जो सबसे बड़ा रीज़न है विंडोज़ 11 की जगह विंडोज़ 10 ही प्रेफर कर रहे हैं, और वो भी ओल्डर वर्जन्स प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अब ये सिस्टम भी कर दिया है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए या फिर विंडोज़ को एक्टिवेट वगैरह करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ID आपके पास होनी ज़रूरी है। अब भाई आप खुद सोचो, जो अपनी नॉर्मल ID भी कहीं लॉगिन नहीं करता है, वो माइक्रोसॉफ्ट में अपनी पूरी एक ID बनाएगा, फिर अपना विंडोज़ इंस्टॉल करेगा, चलाएगा। भाई जिनको रिक्वायरमेंट है वो करते हैं, लेकिन कोई होते हैं जिनको सिर्फ नॉर्मल यूज़ केस के लिए विंडोज़ चाहिए या फिर कंप्यूटर चाहिए, वो कहाँ घंटा भर लॉगिन करेंगे और फिर नया अकाउंट बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में, उसके बाद लॉगिन करेंगे, फिर उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद भी आपको
अगर आपने ISO फाइल डाउनलोड करी है या फिर किसी टेक्नीशियन से इंस्टॉल करवाया है अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, तो भी आपके में एक बढ़िया सा कॉर्नर में वाटरमार्क दिखेगा आपके कंप्यूटर में, और आपकी कई चीज़ें, मतलब आप अपना जो होम स्क्रीन है वो कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, स्टार्ट मेन्यू है वो कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, और भी कई सेटिंग्स डिसेबल हो जाती हैं आपकी, आपको मतलब परमिशन नहीं है चलाने की, आप लिमिटेड वर्जन चलाओगे एक तरीके से। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा रीज़न, कई लोगों को मैंने देखा है, मेरे साथ में मेरे कई जानकार हैं जिन्होंने लैपटॉप खरीदा तो था विंडोज़ 11 के साथ, उनके लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड विंडोज़ 11 आई थी, उन्होंने अपना विंडोज़ 11 हटवा के विंडोज़ 10 एक टेक्नीशियन से इंस्टॉल करवाया है। भले वो एक्टिवेटेड नहीं है, भले उसमें सारे फीचर्स वर्क नहीं करते, वो वाटरमार्क भी साइड में बन के आता है, लेकिन उसके बाद भी उनको विंडोज़ 10 ज़्यादा अच्छा लगता है विंडोज़ 11 के मुकाबले, क्योंकि विंडोज़ 11 में जितना माइक्रोसॉफ्ट ने वादा किया था कि ये स्मूथ चलेगा, इसमें ये सब चीज़ें स्मूथ चलेंगी, इसमें गेमिंग अच्छी होगी, इसमें आपका ऑफिस वर्क अच्छा होगा, भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तक तो पैसे दे के लेना पड़ता है। उसके ऊपर से समस्या ये कि वो वर्क भी प्रॉपर नहीं कर रहा। कई लोगों ने ये शिकायत करी है कि विंडोज़ 11 कुछ चीज़ों में कुछ मतलब कई बार मतलब हैंग करता है या फिर वर्क नहीं करता है। अब भाई किसी का बजट ही नहीं है जब हायर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लेने का, या फिर नया पीसी कंप्यूटर अपने एग्जिस्टिंग पीसी को, अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड कराने का, तो भाई वो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगा ही क्यों जिसमें उसको इतनी प्रॉब्लम्स होंगी। और जहाँ तक बात रही नया लैपटॉप लेने की, तो भाई अब ये चीज़ मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन विंडोज़ की एक समस्या है कि वो जिस भी सिस्टम में पड़ा होता है वो सिस्टम धीरे धीरे करके हैंग ही करता है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन वो सिस्टम भी डिग्रेड हो जाता है और उसमें कई बार फिर थोड़े टाइम बाद विंडोज़ हैंग ही करती है। मैं लिनक्स क्यों प्रेफर करता हूँ? मैं लिनक्स इसलिए ही प्रेफर करता हूँ कि वो आपके ख़त्म सिस्टम, आपके कमज़ोर सिस्टम तक को अच्छा कर लेता है। मैं खुद जो लैपटॉप यूज़ करता हूँ उसमें ब्लूटूथ नहीं काम करता था, वाईफाई भी अच्छे से वर्क नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया उसमें ब्लूटूथ भी काम कर रहा है, वाईफाई भी काम कर रहा है। बात ये नहीं है कि आपका सिस्टम कैसे चल रहा है, कितना चल रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर में क्या फीचर्स हैं, क्या फीचर्स नहीं है ना। बात ये करता है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो काम है, उसके हिसाब से वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और कई लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, इसलिए विंडोज़ 11 छोड़ के लोग विंडोज़ 10 पे आ गए। और एक सबसे बड़ा रीज़न जो कि है लोगों का कि 4 GB रैम चाहिए, इसको 64 GB इंटरनल मेमोरी चाहिए। चलिए इंटरनल मेमोरी तो अब सबके पास अच्छी है, मतलब लोग 500 GB की हार्ड डिस्क मिनिमम अब लेते हैं, लेकिन जब मेमोरी की बात आती है तो आज भी बहुत लोग 2 GB रैम का ही पीसी चला रहे हैं। अब उनके लिए आप कहाँ से विंडोज़ लाओगे? और वो भी सिर्फ लेटेस्ट विंडोज़ के लिए अपना कम से कम 5-6 हज़ार का खर्चा कराएंगे, रैम वगैरह और जो कुछ भी आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो लगवा के फिर आपकी विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। तो इतना कोई पागल तो बैठा नहीं है। तो ये थे रीजंस कुछ जिनके कारण मेरे को लगता है कि विंडोज़ 11 एक फ्लॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि जिस हिसाब से विंडोज़ 10 की यूजेज है, जिस हिसाब से लोगों ने विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 10 को अडॉप्ट किया, कि विंडोज़ 10 को आज इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब जितना भी टोटल यूजेज है भारत में विंडोज़ का जो कि 15.15% है, उतना उसका 75% लोग उसमें से विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं। तो भाई विंडोज़ 10 अच्छा है, इसीलिए तो यूज़ करते हैं। अब विंडोज़ 11 जो कि लेटेस्ट होने के बाद भी वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, लोग उसको छोड़ के वापस विंडोज़ 10 पे चले गए और कई लोगों ने अपग्रेड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई पॉइंट नंबर 1, एक तो आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसके कारण लोग उस सिस्टम रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी नहीं कर पाते, और ना ही कोई इतनी मेहनत करने जा रहा है कि आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट पहले पूरी करें फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। उल्टा आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादातर कंप्यूटर्स में सपोर्टेड हो। पॉइंट नंबर 2, विंडोज़ 10 के लोग इतने यूज टू हो चुके हैं, और दूसरी बात 10 का यूजिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि लोग विंडोज़ 11 की तरफ ना जाके, लेटेस्ट की तरफ ना जाके, वो वापस उसी पुराने विंडोज़ 10 को यूज़ करना पसंद कर रहे हैं। इवन उसमें उसको बिना एक्टिवेट कराए लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो यूज़ केस है उसमें विंडोज़ 10 फुलफिल वर्क कर रहा है। विंडोज़ 11 अगर एक्टिवेटेड ना हो तो उसमें कई फीचर्स नहीं वर्क करते हैं। और तीसरा जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा रीज़न है कि माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसको ऐसा बनाने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादातर सिस्टम्स में सपोर्टेड हो और लोग उसे खुशी खुशी इंस्टॉल कर सकें। आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो ज़्यादातर सिस्टम में सपोर्टेड हो,
तभी तो लोग, मतलब भले ही सब लोग ना इंस्टॉल करें, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर माइक्रोसॉफ्ट इतना नहीं कर सकता है तो भाई अपना जो भी विंडोज़ निकाले, जो भी वर्जन निकाले, उसका एक लाइट वर्जन निकाले। जैसे विंडोज़ 10 के लिए भी कई लोग एटलस ओएस सजेस्ट करते हैं, विंडोज़ 10 का काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। विंडोज़ 11 के लिए भी टाइनी विंडोज़ 11 या टाइनी 11 करके कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला गया है, वो भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब यही है कि आप एक ऐसा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाइए जो ज़्यादातर सिस्टम में सपोर्टेड हो, तभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाएगा। अगर आप अपना वही एप्पल की तरह ही चलाना चाहते हैं, भाई हमारा तो ऐसे ही चलता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आपको जो करना हो करो, तो भाई ऑप्शंस बहुत पड़े हैं दुनिया में। भाई ऑप्शंस बहुत हैं। गूगल ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल रखा है, क्रोम ओएस। चलो वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर एक नॉर्मल यूज़र है और उसको सारी फीचर्स चाहिए, विंडोज़ वाली ही सारी फीचर्स चाहिए, वो भी ऑफलाइन और वो भी फ्री, तो भाई आदमी इजीली लिनक्स की तरफ शिफ्ट हो सकता है बिना किसी दिक्कत के। ऑफिस चाहिए, लिब्रे ऑफिस है। नॉर्मल फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह चाहिए, GNU इमेज मैनिपुलेशन है। उसके अलावा भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो विंडोज़ में पेड हैं और लिनक्स में फ्री हैं। अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको इस पर भी वीडियो बना के दूंगा। तब तक के लिए हार्दिक मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।